जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य सीरीज लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे साहित्य इतिहास संबंधी परीक्षा पॉइंटर को ध्यान में रखते हुए आज एग्जाम बूस्टर के तहत जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं क्रमशः उन क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सीरीज में यूपी पीजीटी, पीएससी, जीआईसी, यूपी पीएससी, डीएसएसबी है ना, जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो एग्ज़ाम में परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साहित्य इतिहास संबंधी, उन सारे का क्रमशः यहाँ पे पॉइंटर लेकर उपस्थित है। उम्मीद है कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है अगर आप कन्फर्म इसको जो है कंठस्थ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये क्वेश्चन है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये पंक्ति है जो उद्धृत है किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये किसने कहा है कथन? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो हम काल विभाजन और नामकरण वाले जो टॉपिक में पढ़ा था हमने, आधार काल आदि काल को किसने कहा था? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा था। तो हम वहाँ पे बता रहे थे आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन पूछने का, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल को आधार काल किसने कहा? तो आधार काल जो कहने वाले थे वो डॉक्टर मोहन अवस्थी थे। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया था। तो उसमें वो शीर्षक क्या थे? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, ध्यान रखिएगा ये चीज़, हिंदी साहित्य का विकास करके लिखा गया था ये पुस्तक। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो उसमें लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जब लिखा गया था, तो यहाँ पे विकास लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विकास करके। इनके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी हम लोग वोकैब पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो एक डिक्शनरी है ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसके लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी लिखा गया। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना इनमें से नहीं है। तो वो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, डीएसएसबी में क्वेश्चन था कि मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं? तो पृथ्वीकल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? तो देखिए, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला था, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, वो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान करके ये रचना। हिंदी काव्य धारा, इसके संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य की धारा, जब हम जो पुस्तकों की रचनाओं का नाम पढ़ रहे थे उसमें हिंदी काव्य धारा सबसे पहले ही पढ़ा था हमने। तो हिंदी काव्य धारा जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा है, उसके संग्रहकर्ता हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन काव्य धारा के। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि काल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया किसने? तो अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदि काल को, जो आदि काल है उसको संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने विभाजन किया था। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था किसने? तो ये नागरी प्रचारी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ के प्रकाशक कौन है? तो नागरी प्रचारी सभा काशी। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो हिंदी साहित्य के जगत में जो मिश्र बंधु, तो हमने बताया था आपको कि इसमें गणेश भी हैं, श्याम भी हैं, सुख भी हैं। ऑप्शन में अगर कृष्ण दे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप गणेश, श्याम, सुख को ध्यान में रखिए। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो ये भी देखिए, जब हम काल विभाजन पढ़ रहे थे, अलंकृत काल 5 खंडों में इन्होंने विभाजित किया था, उसमें अलंकृत 3rd पे था। तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम क्या दिया था? तो रीतिकाल का नाम जो था उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? सिद्ध सामंत किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत कहा था। और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।
और यहाँ पे देखिए यूकेपीएससी में क्वेश्चन लेक्चरर में आया है, आरपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य और संवेदना पे भी हमने प्रकाश डाला था, तो यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पे ये जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना माना गया है कौन सी रचना को, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया संवेदना का। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, तो नागरी पिछाड़ी ने हिंदी साहित्य का जो छापा है वो बृहत इतिहास, उसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है, हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इसका पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका करके है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि काल प्रवृत्ति का जो निर्णय है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य जो प्रेरणादायक वस्तु उसके आधार पर हो सकता है। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, किसमें, शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों के कालक्रम अनुसार, देखिए वर्णक्रम के अनुसार तो तासी ने ही बांट दिया था, लेकिन ये पूछ रहा कालक्रम के अनुसार जो विभाजन किया था, तो कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले गृहर्षण थे। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति है किसका, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु विनोद है, इनके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ, तो 1970 से, यानी 1970 जो है सन 1913। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सबसे पहले हिंदी कहा, जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, वो गिलक्राइस्ट थे कहने वाले। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, आलोचनात्मक रामकुमार वर्मा ने लिखा। ये दिया है, जो उद्धृत पंक्तियां हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में, कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, तो हिंदी भक्ति के आंदोलन में जो उनके संदर्भ में जो रामचंद्र शुक्ल ने कटाक्ष किया था कि यहाँ की जनता जो एक तरीके से निराश्रित महसूस कर रही थी, तो फिर उठी, तो ऐसा कुछ, तो उनके ये प्रतिरोध कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हीं को जवाब देने के लिए उन्होंने कहा था, अगर ये सभी नहीं आते, इस्लाम नहीं आता, तो भी जैसा हमारा भक्ति आंदोलन था वैसा ही होता। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले श्रृंगार काल किसने कहा, तो सबसे पहले रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने सबसे पहले जो है इसको श्रृंगार काल कहा। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा लालेत्रेतुर हिंदुस्तानी, इसका दूसरा संस्करण 1871 में, तो हमने 39-47 2 भागों में पहला वाला था, और दूसरा संस्करण 3 भागों में था, 1871 में था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि जो शिव सिंह सरोज है उसमें गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ को उन्होंने उसमें गिनाया था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में, तो एक है राम सतसई ग्रंथ और एक है खड़गा रामायण, कड़गा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा पे 2 पुस्तकें लिखी हैं। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया, तो देखिए एक लक्ष्मी सागर ने करवाया था तासी के ग्रंथ को, और जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रियर्सन का था, इसको इन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने करवाया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इसे। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो 1700 से 1900 उन्होंने समय माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का जानकारी दिया है, तो मिश्र बंधु होते, जिन्हें अपने रचना में मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था, यूपीएचएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में दिया गया है कि कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है, तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि एक रचना के आधार पर जो विभाजन करने वाले थे वो हजारी प्रसाद थे, और जो युग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के विभाजन करने वाले थे, कालों के नामकरण का आधार जो है
यहाँ पे दिया है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा, तो युग की विशेषता रही है। जैसे उन्होंने वीर गाथा काल कहा, गद्य की विशेषता पे गद्य काल कहा, ये चीज़। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो विधेयवादी पद्धति है। लिखने का जो तरीका है, विधेयात्मक पद्धति जो है सबसे वैज्ञानिक तरीका है। भारतीय साहित्य की भूमिका, तो भारतीय साहित्य की भूमिका बनाने वाले कौन थे, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक थे रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति, ये चीज़ आप जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे 1929 में जो रचित रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे साहित्य इतिहास को अगर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसी तरीके से बांटा हुआ है। उन्होंने हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति, ऐसे करके खंडों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन थे, तो इसमें से जो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्षा दत्तात्रेय ने किया। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत कहने वाले मिश्र बंधु थे। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार थे। यानी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो 693 से मानने वाले राम कुमार वर्मा है। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, वह कौन सा विद्वान है जिसने जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल कहा, तो ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो स्तुवारदाला तुरेंदु हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण, ये स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका अनुकरण किया, तो शुक्ल का भी हमने देखा था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। देखिए, हिंदी साहित्य जब लिखा जाएगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार या स्रोत क्या नहीं हो सकता, तो जो रचनाओं का मौखिक उल्लेख होता है वो उसका स्रोत नहीं हो सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन सी नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, तो शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का समय 1050 से 1375। स्तुवारदाला तुरेंदु हिंदुस्तानी पुस्तक जो है फ्रेंच बादशाह में लिखा गया ये पुस्तक है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है, तो हिंदी के काल को प्रारंभिक काल आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो नंदुलारे वाजपेयी हैं। कविता कौमुदी जो है रचना, कविता कौमुदी इसके रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है तो क्या है, केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है किसने की, शिव सिंह सेंगर ने किया है। शिव सिंह सरोज का रचना काल का समय क्या है, तो 1883। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो प्रेमचंद गद्य तक ही सीमित रहे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने सबसे पहले कहा। जो प्रकरण 4 है शुक्ल जी का, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय क्या मानी है, तो वीर गाथा काल का समय क्या माना है शुक्ल जी ने, 1000 से 1350। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी पुस्तक के वो है। स्तुवारदाला तुरेंदु हिंदुस्तानी की रचना गार्षा दत्तात्रेय ने की है। ग्रियर्सन कृत जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसके अनुवादक किशोरीलाल गुप्ता हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके छाप हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन गिरिप। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है शुक्ल जी को जाता है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किया। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटते हैं। मिश्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल है उसकी समय सीमा, तो हमने कहा था ना कि इनका समय भी पूछते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो परिवर्तन काल चौथे नंबर पे था अलंकृत के बाद, उसके समय सीमा 1890 से 1925। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास के द्वारा 3 भागों में था। हिंदी शब्दानुशासन, तो देखिए हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर, हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास, और हिंदी का जो पहला व्याकरण लिखने वाले थे वो जेशुआ केटलर थे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के। शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय क्या माना है? तो 1893 से 1918। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये गारसादा तासी ने कहा था कि उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती तो है ही, आपने तासी की पुस्तक में ही देखा था 38 कवि तो हिंदी के थे, बाकी सबके सब उर्दू के थे। तो इन्होंने कहा कि हम तो उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती हैं, लेकिन आप हिंदी को जो है बी भाषा या बोली नहीं कह सकते। भाई हिंदी था और इतने बड़े क्षेत्र में इतने ज़्यादा लोगों के द्वारा था, उसको एक बोली तक सीमित रखना कहाँ का न्याय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है 1868 से 93 माना है। तो 68 से 93 प्रथम उत्थान का समय। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गुलेरी जी ने लिखा था पुरानी हिंदी करके। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये डॉक्टर सुमन राज जी का है, आधा इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किया किस नाम से? गद्यकाल से। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में, चौथा जो भाग था 1934 में। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला लेतरेतुर हिंदुस्तानी है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो सरापाद है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का उल्लेख किया जाता है एक इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो सूत्रपात करने वाले भी तासी ही थे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श, तो देखिए हिंदी साहित्य विमर्श जो रचना है ये किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य विमर्श जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचा गया। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो विश्व बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के तहत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की 1925 से 50। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचा गया है। रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल का समय क्या था? इनमें से 1700 से 1900। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीज काल, तो बीज काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों का कालक्रम सही है, तो ये कालक्रम भी देखिए दिया है मिश्र बंधु शुक्ल और राम कुमार वर्मा हजारी प्रसाद। किसका क्या समय रहा है? तो ये यूजीसी नेट में पूछने का एक तरीका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही फ्रिक्वेंट इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको सेट करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के ही हैं। पुरानी हिंदी देखिए ये क्वेश्चन वापस आया, पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, तो शुक्ल जी मानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ, आविर्भाव हुआ, वो जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था स्टेज थी उससे। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति है? तो महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत, तो हमने कहा था ना अतीत जो है वो विश्वनाथ के द्वारा है। वह लेखक जिसने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, सबसे पहले तो ग्रियर्सन ने किया था। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र, तो ये शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, तो वीर काल विश्व विजेता वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1910। मिश्र बंधु में नहीं है कृष्ण बिहारी। आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर से लिखित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शीर्षक ले तो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद द्वारा। और
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो है लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। हिंदी गद्य के उद्भव में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया। तो हिंदी के उद्भव में संस्कृत निष्ठ का पक्ष राजा लक्ष्मण ने लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 है। तो यहाँ पे अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा अगला, वो आदिकाल या वीर गाथा काल संबंधी जो है टॉपिक ये शुरू होगा। और यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट जो है पार्ट, वो शुरू होने वाला है। तो उम्मीद है कि पहला पार्ट और हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जितने भी हमने फैक्ट कराए हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहने वाले हैं। आप इसको पढ़ने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सीरीज में जाइए और वहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।